सेरेब्रल एट्रोफी। सेरेब्रल एट्रोफी यानी नर्व सेल जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं या डीजनरेशन होने लगते हैं, जिसके कारण हमारा जो ब्रेन है वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है, जिसे सेरेब्रल एट्रोफी कहते हैं। ये एज वाइज भी होता है। दूसरी चीज होती है लेक्यूनर इन्फार्क्ट। अब लेक्यूनर इन्फार्क्ट जो है, ये जो ब्रेन के अंदर डीप में एकदम कैपिलरी गई होती हैं छोटी छोटी, वो वहां पर फ्लो उनका कम होने से वहां पर क्लॉट बनने लगते हैं, तो लेक्यूनर इन्फार्क्ट कहते हैं इसे, जिसके कारण पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये जो पेशेंट थे 55-ईयर-ओल्ड मेल थे, जिनको लेक्यूनर इन्फार्क्ट की वजह से पैरालिसिस हुआ था। तो न्यूरोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं ताकि सारा न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर एब्जॉर्ब हो, डाइजेस्ट हो और एब्जॉर्ब हो ठीक से। तो एब्जॉर्प्शन के लिए ब्लड सर्कुलेशन ठीक करते हैं। इसके साथ साथ जो नर्व सेल डैमेज हो रहे हैं उनके लिए बेसिक जो नीड है, फॉलिक एसिड, B12, विटामिन डी, इन सबको एक्टिवेट करके एब्जॉर्ब हो, वो ट्रीटमेंट दी जाती है। साथ साथ में ब्लड डिसॉल्विंग फैक्टर होता है हिपेरिन, हम उसको भी एक्टिवेट करते हैं, और 2 या 3 दिन में इस पेशेंट में रिजल्ट आ गए और उनको काफी चीजों में चेंज लगा, और 2-3 महीने की ट्रीटमेंट के बाद उनके पैरालिसिस के सारे सिम्टम ठीक हो गए। तो इस प्रकार से न्यूरोथेरेपी कठिन चीजों में भी बहुत आराम से काम कर लेती है। युग पुरुष धनवंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरुजी की चेयरपर्सन दीदी, भैया और सभी सम्मानीय को प्रणाम। सभी न्यूरोथेरेपिस्टों को नमस्कार। मेरा परिचय, मैं सूरत गुजरात से मुकेश बंजारा। मैं आज सेरेब्रल एट्रोफी विथ पार्किंसन के बारे में बात करूंगा। उसका एक प्रेजेंटेशन है मेरा। ये जो केस है, इसको जिसने मेरे पास भेजा था वो डॉक्टर ही है जिसने मुझे भेजा था, और डॉक्टर अशोक जोशी करके हैं हमारे सूरत में। वो डॉक्टर लाजपत राय मेहरा हमारे गुरुजी से भी मिले थे और ट्रीटमेंट्स भी लिए थे। तब से वो न्यूरोथेरेपी के से परिचित हैं और न्यूरोथेरेपी के बारे में अच्छे तरह से जानते हैं, और जब भी जरूरत होती है तो मुझे बुलाते भी हैं और मेरे क्लिनिक में भी कभी आते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट्स के फैमिली डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अशोक जोशी जी। ये जब उनके पास गए कि भाई मुझे कुछ ऐसी तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टरों को क्या होता है कि भाई एक सेरेब्रल एट्रोफी, तो बाद में पता चला उनको, पहले पता चला कि भाई ये आदमी चल नहीं पा रहा है, क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे सूरत में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, किरण हॉस्पिटल करके, उस हॉस्पिटल में उन्होंने वहां पे एडमिट करवाए। 10-12 दिन वहां एडमिट रहे, MRI हुआ और पता चला कि सेरेब्रल एट्रोफी और पार्किंसन की शुरुआत आपको हो रही। वो पेशेंट्स ऐसे थे कि वो चल भी नहीं सकते थे, और जैसे हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, क्योंकि क्या होता है, पेशेंट जल्दी हमारे पास तो आते नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो क्या होता है, डॉक्टर्स के या हॉस्पिटल के पास ही महीना, 2 महीना, 6 महीना लगाते रहते हैं। तो जब वो उनको कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ एलोपैथी में, तो डॉक्टर अशोक जोशी ने उनको बोला कि भाई आप ऐसा कीजिए, एक न्यूरोथेरेपी डॉक्टर हैं, न्यूरोथेरेपी भाई हैं, उनसे एक बार मिलिए और उनसे एक बार ट्रीटमेंट्स कराइए। तो वो मेरे पास आए और पूछे कि आप करते क्या हो, क्योंकि वो रिटायर्ड बड़े कोई ऑफिसर्स थे, तो सबसे पहले तो उनको समझ में नहीं आता कि ये करते क्या है। तो मैंने उनको समझाया कि भाई कैसे ये हम थेरेपी क्या करते हैं और किस प्रकार से हमारी थेरेपी काम करती है। जब पहले दिन मेरे पास आए तो उसको 2 लोग पकड़ के मेरे सेंटर पे लेके आए थे, चल नहीं सकते थे। फिर ट्रीटमेंट्स शुरू हुई। पहला स्लाइड्स में आप देखिए, उनको सेरेब्रल एट्रोफी डॉक्टर ने डिटेक्ट किया था, और उसके साथ पार्किंसन की दवाइयां उसकी चल रही थी। सेरेब्रल एट्रोफी सबको मालूम है होता क्या है कि ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने की वजह से ऑक्सीजन ब्रेन के सेल्स को नहीं मिल पाते,
जिसके वजह से वहां के सेल्स जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। उसके वजह से अलग अलग भाग पे उसका इफेक्ट दिखने लगता है, जैसे कि चलने में, बोलने में, इसके अलावा जो है सुनने में, विजन में, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इस पेशेंट्स को क्या था कि सेरेब्रल एट्रोफी की वजह से इनको पार्किंसन की शुरुआत थी, तो इनको चलने में दिक्कत होती थी। ये आदमी चल नहीं पा रहे थे, चलने में बड़ा मुश्किल होता था। चल ही मतलब लेटरिन बाथरूम तो थोड़ा बहुत पकड़ पकड़ के जा पाते थे, लेकिन जैसे ही हमारी न्यूरोथेरेपी की शुरुआत हुई, क्योंकि 1.5-2 महीना उन्होंने एलोपैथी में किया, कुछ खास फर्क नहीं आया। उसके बाद डॉक्टर अशोक जोशी ने मेरे पास भेजा और ट्रीटमेंट हमने शुरू किया। जैसे ट्रीटमेंट शुरू किए, वो पेशेंट्स को पहले दिन जब मेरे पास आया तो बोले कि अंकल जी आप बेड में ट्रीटमेंट लेंगे कि नीचे ट्रीटमेंट लेंगे? वो बोले मैं नीचे ले तो लूंगा लेकिन उठ नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाता। हमने बोला कोई बात नहीं, थेरेपिस्ट है, उठा देंगे आपको। और हमने उसको नीचे लेटा दिया और ट्रीटमेंट जैसे हमने दिया उसको, वो पहले दिन ट्रीटमेंट से थोड़ा हिम्मत करके उठने का प्रयास तो किए और उसके बाद हमने उसको मोटिवेट किया। दूसरे दिन मेरे सेंटर पे आए, वो विदाउट सपोर्ट वो अपने आप उठ गए। ट्रीटमेंट दिया उसके बाद विदाउट सपोर्ट अपने आप उठ गए। और उसके बाद जैसे हमने उसको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मेरे क्लिनिक में कम से कम 15 से 20 दिन आए होंगे। उसके बाद उनको दूर पड़ता था मेरे क्लिनिक और उनका जो घर है वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर के फासला पड़ता है। तो वो बोले कि थोड़ा मुश्किल है मेरे को आना जाना, क्योंकि एज है 72 ईयर ओल्ड था। और जैसे क्योंकि देखिए रिपोर्ट्स में उनके पहले की रिपोर्ट है, बाद में तो खास चेंजेस देखने को नहीं मिलते, डॉक्टर्स कराते नहीं, लेकिन जो पेशेंट के सिम्टम्स है उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। पहला, वो चल नहीं सकते थे, उठने बैठने में दिक्कत होती थी, और ट्रीटमेंट लेने के बाद वो चलने लगे, उठने बैठने लगे। जो ट्रीटमेंट्स मैंने दिए, कुछ सिंपल बेसिक ट्रीटमेंट्स दिए हैं, कुछ भी ज्यादा हमने नहीं दिया है। देखिए सबसे पहले दिन आए, हमने 2 पैंक्रियाज से शुरुआत किया कि जो भी हुआ है उसको पहले रोक दो। उसके बाद न्यूट्रल क्यों किया हमने, क्योंकि बहुत दिनों से वो 2-3 महीने से मेडिसिन ले रहे थे, उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट उसके बॉडी पे हो रहा था। फिर उसके बाद हमने ट्रीटमेंट, इंजरी हो गई, हेपरिन हो गए, इस प्रकार से हमने ट्रीटमेंट सेकेंड, थर्ड और ये सब देना शुरू किया। और उसके बाद लगभग 2.5 से 3 महीना मेरे पास ट्रीटमेंट लिए वो, और आज भी वो पेशेंट, ये लगभग 1-1.5 साल पुरानी बात है, 1 साल हो गए, और आज भी वो पेशेंट बहुत अच्छे हैं। उसके बेटे जब ये ठीक हुए तो उसका बेटा रहता है यूएसए, वो मेरे को मिलने आए और बोले सर कि आप करते क्या है आपके? मेरे फादर तो 2-3 महीने से हॉस्पिटल में मेडिसिन लेते थे, चल भी नहीं पाते थे, और आप विदाउट मेडिसिन क्या किया? तो हमने उसको समझाया, जाना, और उसके बाद आज उनका पूरा परिवार न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और लेते हैं। उसका एक वीडियो होगा, दिखाइएगा। मुकेश सिंह जी के पास 2-3 महीने से थेरापी ले रहा हूँ। आपका नाम क्या है दादाजी? नाम ज्ञानदेव भगवान गांवकर। ओके। और आप 2-3 महीने से जो थेरेपी ले रहे हैं, आपको जो तकलीफ थी, वो तकलीफ का नाम था सेरेब्रल एट्रोफी, है ना? ये सेरेब्रल जो एट्रोफी थी, इसके वजह से आपको क्या क्या तकलीफें हो रही थी? इसकी वजह से मेरे स्नायु सब जकड़ गए थे जी, मतलब के जाम हुए थे, तो सर्कुलेशन थोड़ा कम हो गया था, चलने में बैलेंस नहीं रहता था, है ना? बैलेंस नहीं रहता था, उठना बैठना नहीं कर पाते थे, सभी तकलीफें हो गई थी एक ही साथ में चालू। हाँ, आप कहीं जाते थे तो किसी को साथ में लेके जाना साथ में पड़ता। लेके जाते थे पकड़ के। हाँ, इसके अलावा फिर ज्यादा घूमना फिरना बंद हो गया है बंद हो उसकी गया। वजह से। अभी आप ये जो थेरेपी लिया है, हाँ, इस थेरेपी के बाद आपको क्या फायदा लग रहा है? अभी आप चलने में, उठने बैठने में फर्क? ये थेरापी लिया है, मैं जिस दिन ज्वाइन हो गया उसी दिन से मेरे को फायदा मालूम हो गया। जी जी क्योंकि मैं पहले दिन उठ ही नहीं पाया थेरापी लेके जी गद्दे पे से। जी दूसरे दिन फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया तो मैं खुद उठता हूँ जी थेरापी पूरी होने के बाद। जी, फिर उठ के दिखाया तो बराबर हो गया बोले, है ना? पहले उठ बैठ नहीं पाते थे, थेरेपी के बाद कुछ नहीं, उठना बैठना सब चालू हो गया, चालू हो गया। चलने में भी कॉन्फिडेंस आ गया। चलने में भी आ गया, थोड़ा बहुत समझो कि 100 कदम तो आराम से चल सकते हैं अभी।
ठीक 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 ठीक, मतलब चलना चाहो तो आराम से चल सकते हैं। आराम से चल सकते हैं। बहुत बढ़िया। दादाजी थोड़ा चल के दिखाइए आप। चल के दिखाना जी, पहले ऐसे नहीं चल पाते थे, अभी एकदम कॉन्फिडेंस से चलते हैं, देखिए बहुत बढ़िया। चलिए, एकदम बढ़िया, देखो कितना बढ़िया चलते हैं। पहले सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, अभी देखो बिना सपोर्ट के भी बढ़िया चलते हैं। एक बार आप थोड़ा बैठ जाइए और बैठ के उठ के दिखाइए। पहले ऐसे बैठ नहीं सकते थे अकेले, और बैठ के उठ भी नहीं पाते थे, अभी आप बैठ के उठ भी जाते हैं। उठिए, ये न्यूरोथेरेपी की वजह से इतना बढ़िया हो गया। कोई भी इलाज नहीं है, वो जिंदगी भर तक दवाई खाने के लिए ही बोलते हैं। आज ये भाई कोई मेडिसिन नहीं लेते, पार्किंसन की कोई दवाई नहीं चल रही है, ओनली न्यूरोथेरेपी से आज बहुत अच्छे हैं।